भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम्। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भगवद गीता में भगवान ने जो श्लोक कहे हैं उसमें व्यास देव जी ने उन्हें श्री भगवान उवाच कह के संबोधित किया है, क्योंकि श्री कृष्ण तथा भगवान ये दोनों शब्द अभिन्न हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। पहला, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। दूसरा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। तीसरा, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। ज्ञान के 4 अलग अलग स्तर हैं। भौतिक ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। भौतिक ज्ञान से ऊपर ब्रह्म का ज्ञान है जो सर्वव्यापी चेतना है। उससे ऊपर परमात्मा का ज्ञान है जो सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए उन्हें निर्देश देते हैं। या उससे ऊपर जो ज्ञान है वो श्री भगवान का ज्ञान है जो उनके परम सुंदर रूप तथा लीलाओं का बोध कराते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पाराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान है। यह त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के ईश्वर कारण कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, अर्थात नियंता हैं, किंतु कृष्ण परम है, अर्थात परम नियंता है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के ही उद्गम है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान का है। परम भगवान भावनाओं तथा प्रेम से भरे हुए परम पुरुष हैं। इसलिए जीव से प्रेम के कारण उन्होंने भगवद गीता का प्रवचन किया, ताकि हम सब जीव इस जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकल सकें। हरे कृष्णा।